हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है अगस्त के मंथ में। करंट फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की। तो चलिए देखते हैं कि ये पर्सन आपके बारे में एग्जैक्टली क्या फील कर रहा है, क्यों फील कर रहा है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपनी फीलिंग्स खुद आपसे बताता क्यों नहीं। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ ये पर्सन बहुत साइलेंट है या बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है और आप समझ ही नहीं पा रहे कि उनकी फीलिंग्स क्या है एग्जैक्टली आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर लियोस। किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ wands। ओके, तो हमारे पास है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स क्या होने का मतलब है कि ये पर्सन महसूस कर रहा है कि ये एक नई शुरुआत है, एक नई जर्नी है जिस पे आप दोनों साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ये पर्सन ये महसूस करता है कि उन्हें ये जर्नी करनी चाहिए। ओके, ये पर्सन एक्चुअली आपको पाकर ब्लेस्ड महसूस कर रहा है। अगर आप इस पेज ऑफ कप्स वाले कार्ड को देखें तो ये पर्सन बहुत खुश है। ये जो फिश है उसके पास एक पर्ल है ऑफर करने के लिए और ये पर्सन इस फिश को पैम्पर कर रहा है जैसे वो उसे कितनी प्यारी हो, कितनी क्यूट लग रही हो। तो आई थिंक ऐसा ही कुछ हाल है इस पर्सन का। इस पर्सन को लग रहा है कि आप एक ब्लेसिंग है। आपके जैसा पर्सन उनकी लाइफ में काफ़ी इंतज़ार के बाद आया है। एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन जैसा लग रहा है अपने लाइफ में बहुत कुछ झेल रहा था, बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहा था। लग रहा था जैसे कि सिर्फ एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी एक्सपेक्टेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ है उन पर। ये पर्सन थका हुआ सा महसूस कर रहा था। एंड फिर आपके आने के बाद ये पर्सन काफ़ी अलग सा महसूस करने लगा। ये क्वीन ऑफ कप्स उन्हें एक स्केप की तरह दिखाई देने लगी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से, मिजरी से एंड इश्यूज से। तो ये पर्सन ऑब्वियसली इस क्वीन ऑफ कप्स के साथ बहुत खुश है। ये पर्सन आपको देख रहा है एक हीलर की तरह, ओके, जो कि उन्हें निकाल सकता है उनकी प्रॉब्लम से। इट्स नॉट लाइक कि आपको कोई स्पेशल एफर्ट करना पड़ेगा। आपका उनके साथ होना भर भी उनके लिए बहुत ज़्यादा हीलिंग होता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग होता है। उन्हें ये फील होता है कि वो अपना रास्ता खुद तय कर सकते हैं और उनके लाइफ में भी हैप्पीनेस आ सकती है। तो ऐसा लगता है आप इस पर्सन को एक पर्पस की तरह नज़र आ रहे हैं, एक हैप्पीनेस की तरह नज़र आ रहे हैं उनकी इस सैड लाइफ में, बिकॉज अभी के लिए उनकी लाइफ सैड ही है। अब अगर ये पर्सन कुछ कह रहा है या कर रहा है ऐसा जो काफ़ी डिफरेंट है, लाइक ये पर्सन हो सकता है कि आप में इंटरेस्ट दिखा भी रहा हो और दूसरी तरफ ये पर्सन अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा खुल के। तो उसके पीछे भी ये वजह है कि ये पर्सन जितना सफ़र कर चुका है उससे बाहर आने के लिए इस पर्सन को कुछ वक्त चाहिए। ये किसी पे भी आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। कभी कभी इनका दिमाग इनसे कहता है कि इन्हें दोबारा सोच लेना चाहिए, बिकॉज लाइफ में दूसरों ने हमेशा इनसे उम्मीदें ही रखी, इनके ऊपर हमेशा ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही। तो क्या आप ये बोझ हल्का कर सकते हैं या फिर आप उनसे कुछ कम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ये पर्सन लगता है आपको कंपेयर कर रहा है दूसरे लोगों से जो उनके लाइफ में है और इसीलिए ये पर्सन थोड़ा हेजिटेट कर रहा है अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने से। बट जब भी आपको देखते हैं तो सोचते हैं कि आप जैसे उनके ड्रीम्स से निकल कर बाहर आए हैं। आप तो परफेक्शन है, आप इनके अकॉर्डिंग परफेक्ट है हर तरीके से, चाहे बात करें अपीयरेंस की, चाहे बात करें मन की, या बात करें अंडरस्टैंडिंग की। उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों हर तरीके से सेम पेज पे है और एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। ये पर्सन कभी कभी ये भी सोचता है कि क्या आपके जैसा पर्सन कभी उन्हें सीरियसली लेगा, क्या उन्हें कभी सीरियसली आपसे कोई कमिटमेंट मिलेगा, क्या आप उन पर भरोसा भी कर पाएंगे। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स स्मार्ट भी बहुत है।
आप हैं ये यूनिक कॉम्बिनेशन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स का। एंड ये पर्सन कभी आपके इस साइड को देखता है, कभी उस साइड को, और इन्हें लगता है कि चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। अभी ये पर्सन अपनी करंट फीलिंग्स जाहिर करने के लिए इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगर उनसे कुछ सवाल करेगी तो शायद उनके पास कोई जवाब ना हो। ओके, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ शायद ये आपसे ऑलरेडी थोड़ी दूरी बना चुके हैं या बना रहे हैं, एंड आपने इनके बिहेवियर में ये बदलाव आता हुआ देखा है। सो ये पर्सन जानता है कि अब अगर उन्हें दोबारा से आपके क्लोज आना है तो उन्हें कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उन्हें ये तो आपको शो करना ही पड़ेगा कि वो वाकई में आपके भरोसे के काबिल है, ट्रस्ट के काबिल हैं। सो ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वैसे लॉयल है, बट लगता है कि इनके मन के अंदर अभी भी बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन है, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ है, और उसी की वजह से चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। तो इसीलिए ये पर्सन अभी कोई स्टेप ले नहीं पा रहा, और शायद कुछ केसेस में ये पर्सन बिल्कुल साइलेंट हो सकता है। सो आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, बट कुछ डर है इनके मन के अंदर, कुछ चीज़ें हैं जिससे इन्हें डील करना है और हील करना है। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन ये फील करता है कि अगर वो अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा शो करेंगे तो शायद वो वीक नज़र आएंगे, और अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना आपके सामने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आएगा कि वो उन कमिटमेंट को पूरा कर सके जो आपको दे रहे हैं, या अपने फीलिंग्स को जब वो जाहिर करते हैं तो उन्हें ये श्योर करना पड़ेगा कि वो आपको वैसे ही प्यार करे जैसे कि उन्हें आपसे मिल रहा है। और इस बारे में ये पर्सन अभी श्योर नहीं है, इनका दिमाग अभी डाउट्स क्रिएट कर रहा है, और इसीलिए ये आपसे थोड़े दूर है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है। Two of Cups, Nine of Wands, Page of Swords, Six of Wands, and Judgment. Okay. तो टू ऑफ कप्स के साथ आप देख ही रहे हैं कि ये पर्सन कितना क्लोज आने की कोशिश कर सकता है आपके। तो एक्चुअली ये पर्सन चाहता है कि आप उनके क्लोज ही रहे, इनके ड्रीम्स, इनके फैंटेसीज, हर जगह आजकल आप ही हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहा है, पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आप उन्हें कैसे देखते हैं। ऑल्सो नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो नाइन ऑफ वॉन्ड्स एक जर्नी को दर्शाता है जो कि आसान नहीं है बट पॉसिबल है, क्योंकि आपके पास ये फायर है। तो आई थिंक इस वक्त ये पर्सन कुछ जज कर रहा है आपको जजमेंट के कार्ड के साथ, और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ उन्हें आप एक अचीवमेंट की तरह भी नजर आ रहे हैं। इस वक्त ये पर्सन आपके पॉजिटिव साइड को देख रहा है, और दूसरी तरफ इनका दिमाग इन्हें जज करने पे मजबूर कर रहा है आपको। सो ये सारी चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अदरवाइज ये पर्सन हर रोमांटिक चीज़ के बारे में सोच रहा है। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Bridget, inner strength, move back to wholeness, recognize that you have the power. तो ये कार्ड आपसे कह रहे हैं कि आपके पास स्ट्रेंथ है खुद को हील करने की, पावर है खुद को हील करने की और दूसरों को भी। सो आपकी इनर स्ट्रेंथ इस वक्त इस पर्सन को भी रास्ता दिखा रही है, और इस पर्सन को भी इस इनर स्ट्रेंथ से कुछ स्ट्रेंथ चाहिए। सो चीज़ें बदलेंगी, एंड ये पर्सन धीरे धीरे आपके क्लोज आएगा जैसे जैसे वो हील करते जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली ये इनर स्ट्रेंथ उन्हें मिल ही रही है आपसे, ऑलरेडी वो इस जर्नी पे है। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए अगस्त में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।